हेलो दोस्तों, आप सभी का हमारे YouTube चैनल में स्वागत है। तो आज से हम स्टार्ट करने वाले हैं जो फार्मास्यूटिक्स के जो पहला टॉपिक है माइक्रोमेरेटिक्स, उसका स्टडी करने वाले हैं। अगर आप फार्मेसी स्टूडेंट है, लाइक बी फार्मा स्टूडेंट है या फिर डी फार्मा स्टूडेंट है, और आप गवर्नमेंट फार्मासिस्ट या फिर ड्रग्स इंस्पेक्टर की तैयारी कर रहे हैं, जैसे अभी झारखंड ड्रग्स इंस्पेक्टर हुआ है ना, यूपीपीएससी ड्रग्स इंस्पेक्टर हुआ, और अभी जो सेंट्रल गवर्नमेंट का ड्रग्स इंस्पेक्टर है की डेट आने वाली है, एग्ज़ाम की वो जो वैकेंसी आने वाली है उसकी तैयारी कर रहे हैं। तो ये वीडियो आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण रहेगा, क्योंकि इस वीडियो में आपको जो मैंने अपने कोचिंग सेंटरों में जो मैंने बहुत ज़्यादा खर्चा किया है, मैंने 7,000 का कोर्स लिया था उसका, है ना, उस पर जो मैंने पढ़ा है उसका जो की पॉइंट है, उससे मैंने जो सीखा है, उसका जो नोट्स है वो आप लोग को फ्री में प्रोवाइड करने वाला हूँ। इट्स नोट्स के बाद आपको इसका एमसीक्यू भी प्रोवाइड किया जाएगा। तो आप हमारे चैनल से जुड़े रहें और आपको ऐसे ही रोज़ाना इंपॉर्टेंट वीडियो मिलेगा, जिससे आपकी भी तैयारी अच्छी हो और हमारी भी तैयारी अच्छी हो, है ना। तो चलिए आज स्टार्ट करते हैं माइक्रोमेरेटिक्स से। ओके, तो माइक्रोमेरेटिक्स आज का जो टॉपिक है वो है, तो माइक्रो मतलब मीन्स क्या होता है, स्मॉल। ओके, और मेरेटिक्स मीन्स मेजरमेंट। ओके, तो माइक्रोमेरेटिक्स एक ऐसा ब्रांच है जिसमें हम लोग स्मॉल पार्टिकल के बारे में स्टडी करते हैं ना, उसके मेजरमेंट के बारे में स्टडी करते हैं। ओके, तो माइक्रोमेरेटिक्स में जो माइक्रो मीन्स 10⁻⁻⁶, ओके, माइक्रोमीटर होता है, उसको बोलते हैं माइक्रोमेरेटिक्स। ओके, तो इसके साथ साथ आपको और भी कुछ रेंज है जो आपको याद रखने की ज़रूरत है। ओके, अगर 10⁻³ है तो इसको बोलेंगे हम लोग मिलीमीटर। ओके, अगर 10⁻⁶ होगा तो उसको बोलेंगे माइक्रोमीटर। ओके, जिस जो हम लोग अभी स्टडी कर रहे हैं। ओके, 10⁻⁹ इसको क्या बोलेंगे, नैनोमीटर। और 10⁻12 होगा तो पिकोमीटर, और 10⁻15 होगा तो फेंटोमीटर। समझ में आया। 10⁻³ तो मिलीमीटर, 10⁻⁶ तो माइक्रोमीटर, 10⁻⁹ तो नैनोमीटर, 10⁻12 तो पिकोमीटर, और 10⁻15 मतलब फेंटोमीटर। ओके, ओनली इन पाउडर पार्टिकल स्टडी कॉल माइक्रोमेरेटिक्स। अगर सिर्फ हम लोग पाउडर पार्टिकल की स्टडी कर रहे हैं, वो स्मॉल पार्टिकल की स्टडी कर रहे हैं, तो उसका हम लोग क्या बोलेंगे, माइक्रोमेरेटिक्स बोलेंगे। ओके, और एक डेफिनेशन माइक्रोमेरेटिक्स क्या होता है, माइक्रोमेरेटिक इज द स्टडी ऑफ फंडामेंटल एंड ड्राइव प्रॉपर्टी ऑफ पाउडर। ओके, और माइक्रोमेरेटिक्स में क्या करते हैं, कोई पार्टिकल होता है उसका हम लोग फंडामेंटल प्रॉपर्टी भी पढ़ते हैं और ड्राइव प्रॉपर्टी भी पढ़ते हैं, तो दोनों को मिलाकर हम लोग क्या बोलते हैं, माइक्रोमेरेटिक्स बोलते हैं। ओके, तो नेक्स्ट देखते हैं, तो फादर ऑफ माइक्रोमेरेटिक्स कौन है, तो उसका आंसर है J.M. डालवाले। ओके, J.M. डालवाले जो है वो फादर ऑफ माइक्रोमेरेटिक्स है। चलो ठीक है, इतना समझ में आया। अब नेक्स्ट देखते हैं, अब जो पाउडर होते हैं उसके दो टाइप के प्रॉपर्टी सॉरी पार्टिकल्स पार्टिकल्स हम लोग क्या इसमें मतलब पार्टिकल की जो फंडामेंटल प्रॉपर्टी है वो क्या क्या है वो देखते हैं। बोले फंडामेंटल प्रॉपर्टी क्या क्या है पार्टिकल के, क्या है, साइज है, शेप है, वॉल्यूम है, सरफेस एरिया है, ये क्या है, फंडामेंटल प्रॉपर्टी है। ओके, वो दिया हुआ है ना, फंडामेंटल प्रॉपर्टी क्या है, पार्टिकल साइज, शेप, वॉल्यूम, पार्टिकल सरफेस एरिया और पार्टिकल नंबर। ओके, ये सिर्फ पाउडर की फंडामेंटल प्रॉपर्टी है। ओके, तो अब ड्राइव प्रॉपर्टी क्या है, पोरोसिटी, डेंसिटी, एंगल ऑफ रिपोज, कंप्रेसिबिलिटी इंडेक्स, फास्टनर रेशियो। ओके, ये सारे क्या है, ड्राइव प्रॉपर्टी है, और बल्किनेस भी आएगा इसमें, है ना। मैंने दो टीचर से पढ़ा था, एक टीचर का कहना था कि जो वॉल्यूम होता है वो ड्राइव प्रॉपर्टी में आता है, और अभी जिस टीचर से मैंने पढ़ा उसका अनुसार ये क्या है, ये फंडामेंटल प्रॉपर्टी है। तो आप एक बार देख लीजिएगा स्टैंडर्ड बुक में कि एक्चुअली जब वॉल्यूम होता है वो ड्राइव प्रॉपर्टी है या फंडामेंटल प्रॉपर्टी है, वो क्लियर करके आप मेरे को कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। अब आते हैं फंडामेंटल प्रॉपर्टी के बारे में।
फंडामेंटल प्रॉपर्टी। सबसे पहला क्या है, पार्टिकल साइज, है ना। तो पार्टिकल साइज एनालिटिकल मेथड, तो पार्टिकल साइज को एनालाइज करने के लिए कौन कौन सा मेथड है। सबसे पहला मेथड है ऑप्टिकल माइक्रोस्कोपी। ओके, तो हम ऑप्टिकल माइक्रोस्कोप से क्या क्या देख सकते हैं, उससे क्या पार्टिकल साइज और पार्टिकल शेप देख सकते हैं। ओके, तो ऑप्टिकल माइक्रोस्कोपी से हम लोग क्या देख सकते हैं, पार्टिकल साइज और पार्टिकल शेप। ओके, शेप एंड साइज देख सकते हैं। दूसरा है सेडिमेंटेशन प्रॉपर्टी। ओके, तो सेडिमेंटेशन प्रॉपर्टी से क्या देख सकते हैं, पार्टिकल साइज। ओके, ओनली हम लोग पार्टिकल साइज हम लोग देख सकते हैं। ओके, ऑप्टिकल से साइज और शेप दोनों देख सकते हैं, सेडिमेंटेशन से पार्टिकल साइज देख सकते हैं। जो काउंटर काउंटर मेथड होता है उससे पार्टिकल साइज, पार्टिकल नंबर और पार्टिकल वॉल्यूम, ये तीनों देख सकते हैं। क्या, साइज, नंबर एंड वॉल्यूम। और शिप मेथड से हम लोग पार्टिकल साइज देख सकते हैं। ओके, तो रिकॉल करते हैं, ऑप्टिकल माइक्रोस्कोपी से क्या, पार्टिकल साइज एंड पार्टिकल शेप, सेडिमेंटेशन मेथड से पार्टिकल साइज, और काउंटर काउंटर मेथड से पार्टिकल साइज, पार्टिकल नंबर और पार्टिकल वॉल्यूम, और शिप मेथड से पार्टिकल साइज। अब आते हैं ऑप्टिकल माइक्रोस्कोपी के बारे में थोड़ा देखते हैं, है ना। तो ऑप्टिकल माइक्रोस्कोप हम लोग क्या देखें, शेप एंड साइज ऑफ पाउडर डिटरमाइन। ओके, देखिए ऑप्टिकल में क्या, पार्टिकल साइज एंड शेप क्या करते हैं हम लोग, डिटरमाइन करते हैं। ओके, तो हमने क्या लेना है, 1 kg पार्टिकल लेना है, उसका स्लरी बनाना है ना। तो जो सॉल्वेंट लेंगे वो इनसोल्युबल होगा, जो स्लरी है वो इनसोल्युबल होगा। ओके, तो जो स्लरी है उसका हम लोग 1 ml स्लरी लेंगे। तो जो 1 ml स्लरी होगा उसमें कितना, 500 से 625 पार्टिकल होते हैं। ओके, अगर पूछा जाए 1 ml स्लरी में कितना पार्टिकल होते हैं, तो 1 ml स्लरी में 500 से 625 पार्टिकल होते हैं। ओके, तो ये जो 1 ml स्लरी है उसको हम लोग किसमें, स्लाइड पे रखेंगे। ओके, रखने के बाद उसको स्लाइड स्टेज में रखेंगे, उसके ऊपर लेंस से फोकस करेंगे। ओके, और जो पार्टिकल है उसको फिक्स करने के लिए हम लोग क्या, पैराफिन ऑयल का यूज करेंगे, जो क्या है, ट्रांसपेरेंट है और इमोबलाइजेशन है। ओके, तो हम लोग जो ऑप्टिकल माइक्रोस्कोपी से और जो शेप और साइज को ऑब्जर्व करते हैं, उसको ऑब्जर्व करने के लिए क्या करेंगे, हम लोग 1 kg पार्टिकल लेंगे, उसका स्लरी बनाएंगे। उसमें जो सॉल्वेंट 1 kg जो पार्टिकल नहीं है उसमें जो सॉल्वेंट ले, वो क्या, सॉल्वेंट इनसोल्युबल होना चाहिए, मतलब पूरा पार्टिकल सोल्युबल नहीं होना चाहिए। ओके, और उससे हम लोग 1 ml स्लरी निकालेंगे। उस 1 ml स्लरी से हम लोग देखेंगे कि उसमें उसका जो पार्टिकल साइज शेप क्या है। ओके, तो उसको जब हम लोग स्लाइड पे रखेंगे तो उसको फिक्स करने के लिए हम लोग पैराफिन ऑयल लेंगे, और पैराफिन ऑयल लेंगे जो कि ट्रांसपेरेंट होता है और इमोबलाइजेशन होता है। ओके, अब देखिए, तो माइक्रोस्कोपी से हम लोग जो साइज रेंज है वो कितना से कितना का हम लोग मेजरमेंट करते हैं, मतलब उससे कितना स्मॉल पार्टिकल को देख सकते हैं। तो उसका ये होगा 0.2 से 100 माइक्रोमीटर के पार्टिकल को हम लोग माइक्रोस्कोपी से देख सकते हैं। ओके, तो हमने जब ऑप्टिकल माइक्रोस्कोपी में देखा तो जो नंबर ऑफ पार्टिकल्स थे वो कैसे कैसे थे ना, अलग अलग डायमीटर के अनुसार। एक माइक्रोमीटर के 20 थे, और 2 माइक्रोमीटर के 15 पार्टिकल थे, 3 माइक्रोमीटर के 25 पार्टिकल थे, 4 माइक्रोमीटर के 20 पार्टिकल थे, और 5 माइक्रोमीटर के भी 20 पार्टिकल थे। ओके, यह डी क्या है, डायमीटर ऑफ पार्टिकल है, और ये क्या है, नंबर ऑफ पार्टिकल है। तो हम लोग नंबर ऑफ पार्टिकल इंटू डी निकालेंगे, तो इसका 20 होगा, 30 होगा, 75, 80 और 100 होगा। ओके, तो हम लोग इससे क्या, पार्टिकल साइज डिस्ट्रीब्यूशन को हम लोग एनालिसिस करते हैं। ओके, पार्टिकल साइज को निकालने का फॉर्मूला क्या है, सिग्मा एन डी डिवाइड बाई सिग्मा एन, एन इंटू डी, जो ये जो है ये वाला एन इंटू डी इंटू डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ पार्टिकल, यानी ये वाला। ओके, सम ऑफ एन इंटू डू का, तो एन इंटू डू का सम कितना हो रहा है, 305 हो रहा है,
और टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल 100 हो रहा है, तो पार्टिकल साइज कितना हुआ, 3.05 हुआ। ओके, तो ये थे पार्टिकल साइज निकालने का मेथड। तो अब हम लोग देखते हैं, एक ग्राफ के फॉर्म में इसको प्लॉट किया गया है ना, देख सकते हैं आप लोग। एक साइड पार्टिकल साइज लिया, एक साइड पार्टिकल नंबर लिया हुआ है। पार्टिकल नंबर जितना था, ये जो था ये पार्टिकल नंबर लिया गया है, और पार्टिकल साइज, ये जो पार्टिकल साइज थे ये इसको लिया गया है, और इसके ऊपर एक ग्राफ बनाया गया है। तो हमें कितना, सबका क्या सम मिला था, हमें पार्टिकल साइज कितना मिला था, 3.05 माइक्रोमीटर मिला था। ओके, तो नेक्स्ट देखते हैं, इंटरनल 3D स्टडी कॉल्ड प्रोजेक्टेड डायमीटर। तो प्रोजेक्टेड डायमीटर क्या होता है, जब हम लोग इंटरनल 3D स्टडी करते हैं, कोई पार्टिकल हुआ उसका पार्टिकल का इंटरनल 3D स्टडी करते हैं, तो उसको हम लोग बोलते हैं प्रोजेक्टेड डायमीटर। अगर इक्वल टू पार्ट स्टडीज को क्या बोलते हैं, बाइसेक्ट डायमीटर, उसको बोलेंगे मार्टिन डायमीटर। ओके, कोई एक पार्टिकल है उसका इक्वल टू पार्ट स्टडी करते हैं, तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, बाइसेक्ट डायमीटर और मार्टिन डायमीटर। अब आते हैं, फेरेट क्या होता है, डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट ऑफ पार्टिकल कॉल्ड फेरेट। ओके, एक तो हमें क्या, पार्टिकल के बीच का, तो जो 2 पॉइंट का हम लोग डिस्टेंस प्राप्त कर जो मिलता है उसको हम क्या बोलते हैं, फेरेट बोलते हैं। ओके, तो ये हमारा क्या हुआ, माइक्रोस्कोपिक हो गया। अब आते हैं सेडिमेंटेशन मेथड। सेडिमेंटेशन मेथड, तो सेडिमेंटेशन मेथड से हम लोग कितना स्मॉल साइज के पार्टिकल को देख सकते हैं, तो 0.1 से 2 माइक्रोमीटर के जो पार्टिकल साइज होते हैं उसको हम लोग ऑब्जर्व कर सकते हैं। ओके, तो सेडिमेंटेशन मेथड क्या है, बेस्ड ऑन स्टोक्स लॉ के ऊपर बेस्ड होता है ना। उसमें क्या यूज करते हैं, एंडरसन पिपेट मेथड यूज करते हैं, ये क्या है, सेडिमेंटेशन मेथड होता है। ओके, तो अब इसका जो अगर कोई मटेरियल है, अगर वो मटेरियल लार्ज है, ओके, तो उसका ग्रेविटी भी ज़्यादा होगा, और उसका डेंसिटी भी ज़्यादा होगा, और सरफेस एरिया भी उसका ज़्यादा होगा। अगर कोई पार्टिकल स्मॉल है, उसका वेट कम होगा, ग्रेविटी भी कम होगा, और सरफेस एरिया भी कम होगा। ओके, अब देखते हैं काउल्टर काउंटर मेथड। ओके, तो काउल्टर काउंटर मेथड से ओके हम लोग क्या क्या कर सकते हैं, पार्टिकल साइज, पार्टिकल शेप, पार्टिकल नंबर और पार्टिकल वॉल्यूम, ये सारे हम लोग डिटरमाइन कर सकते हैं। तो काउल्टर काउंटर मेथड को और क्या क्या मेथड कहते हैं, तो उसको कहते हैं स्ट्रीम स्कैन मेथड भी कहते हैं उसको, और कंडक्टिविटी मेथड भी कहते हैं। तो काउल्टर काउंटर मेथड का दूसरा नाम क्या है, कंडक्टिविटी मेथड और स्ट्रीम स्कैन मेथड। इससे हम लोग क्या क्या डिटरमाइन कर सकते हैं, पार्टिकल साइज, पार्टिकल शेप, पार्टिकल नंबर और पार्टिकल वॉल्यूम। ओके, तो इसमें कितना क्या करंट रिक्वायर्ड होता है। ओके, तो काउल्टर काउंटर करंट मेथड में क्या करंट की रिक्वायरमेंट होती है, सी से काउल्टर, सी से करंट आप याद रख सकते हैं। ओके, और ये कितने छोटे पार्टिकल का जो साइज है वो डिटरमाइन करते हैं, तो इसको देख सकते हैं यानी 0.5 से 500 माइक्रोमीटर। ओके, तो याद रखिएगा 0.5 से 500 माइक्रोमीटर के साइज को डिटरमाइन करते हैं। और शिप मेथड में कितने, 50 से 1500 माइक्रोमीटर। ओके, याद रखिएगा शिप मेथड कितना, 50 से 1500 माइक्रोमीटर। काउल्टर कंट्रोल 0.5 से 500 माइक्रोमीटर। ओके, और ये थे फंडामेंटल प्रॉपर्टी। आप देखते हैं ड्राइव प्रॉपर्टी के बारे में। ओके, ड्राइव प्रॉपर्टी मेथड आर, सबसे पहले क्या है, पोरोसिटी, कोल्ड वॉइड स्पेस। जो पार्टिकल के बीच में जो वॉइड स्पेस होते हैं उसको क्या कहते हैं, पोरोसिटी कहते हैं। ओके, पोरोसिटी किसका कहते हैं, पार्टिकल के बीच में जो वॉइड स्पेस प्रेजेंट रहते हैं उसको हम लोग पोरोसिटी कहते हैं। ओके, तो जो स्पेस होता है दो टाइप का होता है, एक होता है इंटर पार्टिकल स्पेस और होता है इंट्रा पार्टिकल स्पेस। तो इंटर पार्टिकल स्पेस क्या कहते हैं, किसको कहते हैं, ये एक पार्टिकल है, ये एक पार्टिकल है, दोनों पार्टिकल के बीच में जो स्पेस होता है उसको क्या कहते हैं, इंटर पार्टिकल स्पेस।
ओके। अब आते हैं इंट्रा पार्टिकल स्पेस। कोई एक पार्टिकल है, उसके बीच में जो पार्टिकल स्पेस बचता होता है उसको बोलेंगे इंट्रा पार्टिकल स्पेस। ओके, तो स्पेस है, इसको पोरोसिटी होता है, ये होता है वॉइड स्पेस। ओके, अब आते हैं दूसरा टाइप प्रॉपर्टी है डेंसिटी। डेंसिटी क्या होता है? मास बाय वॉल्यूम। डेंसिटी इक्वल टू मास बाय वॉल्यूम। ओके, तो डेंसिटी डिफरेंट डिफरेंट टाइप के डेंसिटी होते हैं। बल्क डेंसिटी, टेप डेंसिटी, ग्रेनुलर डेंसिटी और ट्रू डेंसिटी। ओके, तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं बल्क डेंसिटी के बारे में। ओके, तो बल्क डेंसिटी को जानने के लिए थोड़ा सा इस एक्सपेरिमेंट को देखते हैं। ओके, क्या ये एक सिलेंडर लिए हैं। ओके, उसमें क्या 100 ml वाटर है और 10 ग्राम क्या है? कोई सॉलिड मटेरियल है। ओके, तो तो ये जब इसका बल्क वॉल्यूम ओवरऑल क्या हुआ? बल्क वॉल्यूम हुआ। ओके, तो इसका बल्क डेंसिटी निकालने के लिए जो पार्टिकल या 10 ग्राम होगा, 10 ग्राम ये मास, और ये जो वाटर है यह होगा क्या? इसका वॉल्यूम। तो कितना है? 100 ml है। तो डेंसिटी इक्वल टू मास बाय वॉल्यूम। ओके, मास 10 ग्राम हुआ, वॉल्यूम 100 ml होगा, तो इसका होगा 0.1 क्या होगा? इसका बल्क डेंसिटी होगा। ओके, बल्क डेंसिटी इक्वल टू मास बाय वॉल्यूम अगर। ओके, अब आते हैं डेप्थ डेंसिटी। डेप्थ डेंसिटी क्या होता है? ओके, और डेप्थ डेंसिटी में क्या करते हैं? 2 से 3 सेंटीमीटर हाइट से इसको इनिशियली 50 बार से 500 टाइम टेप करते हैं। तो हमें पूछा जाएगा कि टेप डेंसिटी में कितने हाइट से हम लोग उसको टेप करते हैं। तो इसका आंसर होगा 2 से 3 सेंटीमीटर हाइट से टेप करते हैं। और कितना कितना टाइम टेप करते हैं? इनिशियली 50 बार से 500 टाइम हम लोग टेप करते हैं। ओके, तो बल्क डेंसिटी जो था उसको टेप करने के बाद जो 100 ml था वो कितना टेप करने के बाद 80 ml हो गया। ओके, तो इसको हम लोग कैसे याद इसका जो क्या होगा? ये टेप डेंसिटी इक्वल टू हमारा जो पार्टिकल था वो कितना 10 ग्राम लिए थे, 10 ग्राम ही रहेगा, वो तो चेंज नहीं होगा। लेकिन जो वॉल्यूम था वो टेप करने के बाद कितना 80 ml हो गया है ना। तो ये होगा इसका टेप डेंसिटी का। ओके, टेप करने के बाद जो वॉल्यूम होता है उसको नीचे उसको वो होगा उसका वॉल्यूम। अब आते हैं ट्रू डेंसिटी के बारे में। ओके, तो ट्रू डेंसिटी क्या होती? ट्रू डेंसिटी का अनदर नेम क्या है? तो इसको हम लोग तो ट्रू डेंसिटी हम लोग कैसे डिटरमाइन करते हैं? सॉरी, तो ट्रू डेंसिटी डिटरमाइन करने का मेथड है गैस डिस्प्लेसमेंट मेथड और दूसरा है हीलियम डिस्प्लेसमेंट मेथड। ट्रू डेंसिटी डिटरमाइन करने के दो मेथड हैं, गैस डिस्प्लेसमेंट मेथड और हीलियम डिस्प्लेसमेंट मेथड। जो ट्रू डेंसिटी में नो वॉइड स्पेस, कोई वॉइड स्पेस इसमें नहीं होता है। ओके, तो पोरोसिटी का डिफिनेशन क्या 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 होता है? वॉइड स्पेस बाय बल्क वॉल्यूम। ओके, पोरोसिटी इक्वल टू क्या होता है? वॉइड स्पेस बाय बल्क वॉल्यूम। ओके, तो तुम अगर इसी अगर वॉइड स्पेस का फॉर्मूला निकालना है तो फिर जो वॉइड स्पेस हुआ है ना, तो क्या करें? वॉइड स्पेस क्या था? बल्क वॉल्यूम माइनस ट्रू वॉल्यूम। ओके, तो वॉइड स्पेस क्या होता है? बल्क वॉल्यूम, जो बल्क का वॉल्यूम है और ट्रू वॉल्यूम है। बल्क वॉल्यूम में क्या वॉइड स्पेस था और ट्रू वॉल्यूम में कोई वॉइड स्पेस नहीं है, तो दोनों का माइनस करेंगे तो जो जो मिलेगा वो होगा वॉइड स्पेस। ओके, तब पोरोसिटी देखते हैं। पोरोसिटी का फॉर्मूला क्या होता है? पोरोसिटी में क्या देखिए हम लोग? बल्क वॉल्यूम माइनस ट्रू वॉल्यूम, बल्क वॉल्यूम माइनस ट्रू वॉल्यूम। ओके, डिवाइडेड बाय बल्क वॉल्यूम माइनस बल्क वॉल्यूम। ओके, तो पोरोसिटी क्या होगा? सिंपली अब इसको इसको हटाइए, तो माइनस में कट गया तो यह हो गया, लेकिन अब पोरोसिटी याद रख सकते हैं।
बल्क वॉल्यूम माइनस ट्रू वॉल्यूम डिवाइडेड बाय बल्क वॉल्यूम। ओके, बल्क वॉल्यूम माइनस ट्रू वॉल्यूम डिवाइडेड बाय बल्क वॉल्यूम, ये होगा पोरोसिटी का डेफिनेशन। पोरोसिटी क्या होता है? बल्क वॉल्यूम माइनस ट्रू वॉल्यूम डिवाइडेड बाय बल्क वॉल्यूम, ये होगा पोरोसिटी का डेफिनेशन। अब आते हैं एंगल ऑफ रिपोज। एंगल ऑफ रिपोज, इसको क्या कहते हैं? कॉल्ड फिक्स फनल मेथड। ओके, तो एंगल ऑफ रिपोज को क्या कहते हैं? फिक्स्ड फनल मेथड। ओके, तो हम लोग यहाँ से पाउडर पास करते हैं फनल से, तो ये हिप बनता है। इसके बीच में डिफरेंस के अंदर 2 सेंटीमीटर का होना चाहिए। ओके, हाइट जो कि फिक्स हाइट होता है, कितना? 2 सेंटीमीटर का हाइट होता है। ये जो फनल क्या होता है, ये भी फिक्स होता है। ओके, हाइट भी फिक्स 2 सेंटीमीटर का, और फनल का जो फनल है वो भी फिक्स होना चाहिए। ओके, तो मिनिमम 3 टाइम हम लोग करते हैं। ओके, तो इसका डेफिनेशन क्या होता है? tan थीटा इक्वल टू एच बाई रेडियस। ओके, हाइट बाई रेडियस। ओके, ये इसका जो फॉर्मूला होता है tan थीटा इक्वल टू एच बाई आर। ये जो आपको बाद में अच्छा से बता देंगे, टेबल के फॉर्म में इसको बताया जाएगा। अदर मेथड क्या क्या है जिससे हम लोग एंगल ऑफ रिपोज को डिटरमाइन कर सकते हैं? पहला मेथड है रेक्टेंगुलर सिलिंड्रिकल मेथड। ओके, रेक्टेंगुलर सिलेंडर मेथड। ओके, दूसरा है टिल्टेड बॉक्स मेथड, तीसरा है हिप मेथड या फिर कोन मेथड। ओके, ये 3 मेथड। उसके अलावा और भी है क्या? रेक्टेंगुलर सिलेंड्रिकल मेथड, टिल्टेड बॉक्स मेथड, हिप मेथड या फिर कोन मेथड। ओके, अब आते हैं नेक्स्ट ड्राइव प्रॉपर्टी, वो है कंप्रेसिबिलिटी इंडेक्स। ओके, कंप्रेसिबिलिटी इंडेक्स को CI वैल्यू भी कहते हैं, उसको कार्स वैल्यू भी कहते हैं। तो कंप्रेसिबिलिटी इंडेक्स क्या होता है? बेस्ड ऑन टेप डेंसिटी माइनस बल्क डेंसिटी होता है। ओके, कंप्रेसिबिलिटी क्या होता है? बेस्ड ऑन टेप डेंसिटी माइनस बल्क डेंसिटी। तो कार इंडेक्स परसेंटेज है, उसका जो फॉर्मूला क्या है? टेप डेंसिटी माइनस बल्क डेंसिटी डिवाइडेड बाय टेप डेंसिटी। ओके, टेप डेंसिटी माइनस बल्क डेंसिटी डिवाइडेड बाय टेप डेंसिटी क्या होगा? कार इंडेक्स का फॉर्मूला है। तो ये भी एक जगह चार्ट बना के आपको हम बढ़िया से समझा देंगे ये चीज़, तो इसको इग्नोर करते हैं, आगे आगे बढ़ते हैं। ओके, तो अगर वॉइड स्पेस इंक्रीज होगा तो कंप्रेसिबिलिटी भी इंक्रीज होगा। ओके, अगर वॉइड स्पेस मतलब वहाँ जो स्पेस है वो ज़्यादा होगा तो उसका कंप्रेसिबिलिटी भी ज़्यादा होगा। ओके, वॉइड स्पेस इंक्रीज हुआ, कंप्रेसिबिलिटी इंक्रीज हुआ और डेंसिटी इसका डिक्रीज हो जाएगा। ओके, तो ये थे कंप्रेसिबिलिटी इंडेक्स। इसके लिए ये फॉर्मूला इम्पोर्टेंट है ना, और इसका ये टेबल है ये इम्पोर्टेंट है, तो इसके टेबल आपको आगे बढ़िया से बताएंगे। अब आते हैं हॉस्टनर रेशियो क्या होता है? हॉस्टनर रेशियो क्या होता है? टेप डेंसिटी बाय बल्क डेंसिटी। क्या होता है? टेप डेंसिटी बाय बल्क डेंसिटी। था हॉस्टनर रेशियो क्या होता है? टेप डेंसिटी बाय बल्क डेंसिटी। ओके, तो हॉस्टनर रेशियो क्या करते हैं? चेक करते हैं पाउडर यूनिफॉर्मिटी और फ्लो प्रॉपर्टी को चेक करते हैं। ओके, तो और एक पॉइंट है स्टोक्स लॉ अप्लाई कहाँ होता है? ओके, हम लोग सेडिमेंटेशन मेथड जो था उसमें हम लोग देखे थे स्टोक्स लॉ। तो स्टोक्स लॉ कहाँ अप्लाई होता है? जहाँ पर पार्टिकल और स्पेरिकल, अगर स्टोक्स लॉ अप्लाई होने के लिए पार्टिकल स्पेरिकल होना चाहिए, फ्लो इन लेमिनार फ्लो होना चाहिए, और जो रेनॉल्ड्स नंबर है वो लेस देन 1 होना चाहिए। ओके, तो ये थे। तो आपके लिए ये जो टेबल है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आप ये टेबल एक जगह लिख लीजिएगा, दीवार में चिपका के रोज़ एक बार देखिएगा। तो ये टेबल को याद करने के लिए सबसे पहले आपको ये पाउडर फ्लो किस टाइप का पाउडर फ्लो होता है वो याद रखना पड़ेगा। ओके, सबसे पहले आपको एक्सलेंट है ना, एक्सलेंट बोलते हैं ना, एक्सलेंट ना, उसके बाद गुड गुड गुड। ओके, एक्सलेंट याद रखिएगा सबसे पहले, गुड रखिएगा, फिर फेयर याद रखिएगा, फेयर, फिर पासेबल, पुअर, वेरी पुअर, वेरी वेरी पुअर। तो आपको ये याद करना पड़ेगा, एक्सलेंट, गुड, फेयर, पासेबल, पुअर, वेरी पुअर, वेरी वेरी पुअर। एक्सलेंट, गुड, फेयर, पासेबल, पुअर, वेरी पुअर, वेरी वेरी पुअर।
तब हम लोग देखेंगे एंगल ऑफ रिपोज। ओके, तो एक्स लेन के लिए एंगल ऑफ रिपोज कितना 25 से 30 होता है। ओके, 25 से 30, गुड के लिए 31 से 35 और फेयर के लिए 36 से 40, रिपासेबल के लिए 41 से 45, पुअर के लिए 46 से 55 और वेरी पुअर के लिए 56 से 65 और वेरी प्योर मोर देन 66। तो ऐसे याद रखिए 25 से 30, 25 से 30, 31 से 35, 36 से 40, 41 से 45, 46 से 55, 56 से 65 मोर देन 66। ओके, अब इसको पहला वैल्यू याद रखिएगा 25 से 30 और ये लास्ट वैल्यू मोर देन 66 याद रहेगी और ये रेंज आप बढ़िया से याद रखिएगा तो आप खुद भी कर सकते हैं। ओके, 25 से 30 याद रखें, फिर 30 के बाद 31 से 35, 35 याद हो गया, 35 के बाद 36 से 40, 40 के बाद 41 से 45, 46 से 55, फिर 56 से 65, फिर मोर देन 66। तो ये आप ऐसे याद रख सकते हैं। ओके, अब आते हैं कंप्रेसिबिलिटी इंडेक्स। इसको आप कैसे याद रख सकते हैं? आप तीनों के लिए एंगुलर रिपोज हुआ, कंप्रेसिबिलिटी इंडेक्स और होस्टनर, तीनों के लिए आप ये फॉलो पाउडर फ्लो जो इसको आपको याद रखना ही पड़ेगा। ओके, अगर इसको आप याद रखें तो यह कर सकते हैं ओके आसानी से। आप कंप्रेसिबिलिटी इंडेक्स याद करते हैं, इसमें क्या है, अब दो मेन वैल्यू याद रखिएगा, उसमें क्या 25 से 30 से इधर मोर देन 66 याद रखें। कंप्रेसिबिलिटी इंडेक्स में क्या लेस देन 10। ओके, लेस देन 10 से लेकर आप रखिएगा मोर देन 38। ओके, तो आप इसको याद रखिएगा, जब आप 10 क्लास में थे तो आप कितना उसमें 38 स्टूडेंट थे, सब मतलब क्या कंप्रेस होकर बैठते थे। ओके, इसे याद रख सकते हैं ना। तो कंप्रेसिबिलिटी इंडेक्स 10 क्लास 38 स्टूडेंट क्या कंप्रेस होकर बैठे हुए हैं, तो याद रखिएगा ना, मोर देन 38 स्टूडेंट थे जो कंप्रेस होकर बैठे हुए थे। कब, कौन सा क्लास में, 10 क्लास में। तो इससे आप याद कर सकते हैं। तो आप कंप्रेसिबिलिटी 10 क्लास से आप याद कर लिए, आप उसमें याद कीजिएगा 11 से 15। ओके, याद किए 11 से 15, फिर 16 से 20, 21 से 25, 26 से 31, फिर 32 से 37, फिर मोर देन 38। ओके, लेस देन 10, 11 to 15, 16 to 20, 21 to 25, 26 to 31, 32 to 37 और मोर देन 38। अब आते हैं होस्टनर रेशियो। ओके, तो होस्टनर रेशियो आप कैसे याद कर सकते हैं, है ना। तो होस्टनर रेशियो याद करने के लिए पहले अभी 1 को छोड़ दीजिए, 1 तो हर जगह है तो उसको याद करने की ज़रूरत नहीं है। आपको जो लास्ट के जो डिजिट हैं वो आपको याद करना है। ओके, तो आपको कहाँ याद करना है, पहला क्या याद करना है, 0 से लेकर 11। ओके, 0 से नहीं 0.0 से 0.11 से लेकर 0.60 तक आपको जो है उसके बीच का याद करना है। तो आप 2 पॉइंट याद कीजिए, 0 से 0.0 से 0.11, फिर उधर 0.60। तो अपने 0.11 से स्टार्ट किया, 0.0 से 0.11 याद किया, उससे याद कीजिए 12 से 18। ठीक है, 12 से 18 याद किए, फिर 19 से 25, फिर 26 से 34, 35 से 45, फिर 45 से 59, फिर मोर देन 60। ओके, 0 से 11, 12 से 18, 19 से 25, 26 से 34, 35 से 45, 46 से 59 और मोर देन 60 और बाद में 1 लगाते जाइए। तब इसको बार बार लिखिएगा तो याद हो जाएगा, है ना। आपको ऐसे कोई डाउट लगता है तो आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं, है ना। और इस वीडियो के बाद आपको ये जो टॉपिक है इसके आपको मोस्ट इम्पोर्टेंट MCQ मिलेगा। तो इस वीडियो का देखने के बाद आपको कैसा लगा ज़रूर बताएं, है ना। और इसमें कुछ इम्प्रूवमेंट की जरूरत है ज़रूर बताएं, तो इम्प्रूव करने की कोशिश करेंगे। और आप हमारे चैनल से जुड़े रहिए क्योंकि इस चैनल में आपको टॉपिक वाइज और हर टॉपिक पढ़ाया जाएगा और साथ में उसका MCQ सॉल्व कराया जाएगा। अगर आपने ये पढ़ लिया तो आपका कल जो MCQ सॉल्व करेंगे, नेक्स्ट वीडियो में जो MCQ सॉल्व करेंगे, देखिएगा आपको बहुत सारे MCQ ऑटोमेटिक सॉल्व होने लगेगा। ओके, अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें और ऐसे ही इंपॉर्टेंट वीडियो प्राप्त करें जिससे आपकी तैयारी अच्छी हो और एक सीट आपके लिए पक्का हो। तब तक मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।